नहीं समझ आ रहा, क्या बात है बेटा, क्लियर से समझ नहीं आ रहा है बेटा। हमने 3 घंटे का तो एक रिवीजन सेशन लिया पूरा, 2 घंटा 46 मिनट का, जिसमें हमने सारे के सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखे। फिर उसके बाद हमने लगभग 2 घंटा 30 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व करें 2025 वाले, मैक्सिमम कर दिए सारे के सारे। भाई इसके बाद तो तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है बेटा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहला काम, मान लो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी क्लास इलस्ट्रेशन क्लास में कराई हैं इनको घर पर एक बार दोबारा से बैठकर रफ कॉपी में सॉल्व जरूर करो, बिना देखे। जहां अटक जाओ वहां सॉल्यूशन देखो, हिंट लो और आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अप्रोच बनेगी, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रोते रहोगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो घंटा कुछ नहीं होने वाला, रोते रहो, है ना। आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि मुफ्त में ही सब कुछ हो जाए, कि बस हमने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद मैं बन जाऊं जेम्स बॉन्ड, और जाके कहीं से भी एडवांस का सवाल उठाऊं, ये कर दिया, मेंस का सवाल ले कर दिया। क्योंकि भाई ने सिर्फ लेक्चर देखा, भाई इतना तेज है, भाई का दिमाग इतना तेज है कि भाई ने बस लेक्चर देख लिया, फोटोजेनिक मेमोरी है, भाई ने फोटो खींच ली। अब उसके बाद भाई कोई भी सवाल कर देगा, कोई भी लेवल का उठा के ले आओ सवाल, भाई कर देगा। ऐसा होता नहीं है बेटा, ना तो तू जेम्स बॉन्ड है, और ना ही जेई मेज और जेई एडवांस इतना आसान है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, क्लास इलस्ट्रेशन को दोबारा से जाकर रिवाइज करना पड़ेगा क्लास के बाद। तो जिन भी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वह एमआईपी सेशंस को रफ कॉपी में बैठकर बिना देखे खुद सॉल्व करें, जहां अटके हिंट लें और आगे बढ़ें। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। दिक्कत आ रहा है तो यह ऐसे ही दिक्कत दूर होगा, बाकी और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी जादुई छड़ी आती है जो आपकी खोपड़ी के ऊपर से घुमा दी जाएगी और आपकी खोपड़ी से प्रकाश निकलने लगेगा और अचानक तुमसे सारे सवाल बनने लगेंगे, तो बैठे रहो, परियां आएंगी, सेंटा क्लॉज सवाल के लिए बुद्धि लेकर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत बिना कुछ नहीं होगा। सर क्लास इलस्ट्रेशन में 3 आवर लग जाता है, हाँ तो तू करेगा क्या इतने टाइम का बचा के, क्या करना है तुझको, तुझको कौन सा बैठकर आसमान के सितारे गिनने हैं, या सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स हैं ये गिनना है, बैठकर टेलीस्कोप से देखना, क्या करेगा रे तू टाइम बचा के। अगर 3 घंटा लग रहा है तो लगा ना, लग रहा है तो लगेगा ना, लगेगा भाई। 3 घंटा लग जा रहा है, हाँ तो लगेगा 3 घंटा। जब हम यहाँ खड़ा होकर 2.5 2.5 घंटा डिस्कस करते हैं, तब तो नहीं कह रहे 2.5 2.5 घंटा लग जा रहा है भाई। 3 घंटा लग जा रहा है सर, तो टाइम तो लगेगा। तू भी तो इतना, ऐसा थोड़ी था जब तू पैदा हुआ इतना छोटा सा था तो माँ बाप ने कहा बताओ यार, इतना बड़ा होते होते 16 साल लग गए यार, जल्दी नहीं हो सकता है क्या, उन्होंने भी तो वेट किया था, नहीं भाई। तो इसीलिए इसीलिए हम यही कह रहे हैं भाई, समय धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ध्यान रखिए, थोड़ा समय लगता है चीजों को होने में, ठीक है भाई, ठीक है भाई। 11वीं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं, एक बच्चा कह रहा 11वीं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं, मैं अभी लक्ष्य में हूं। सबसे पहले आप घर से निकलिए, सुबह साफ शुद्ध कपड़े पहनकर, और पास के 5 मंदिरों में जाकर 10 ब्राह्मणों को इनवाइट करिए। फिर उसके बाद एक यज्ञ करिए आम की लकड़ी के साथ, उसमें सिर्फ देसी घी का उपयोग होना चाहिए। एक हवन करिए, वो हवन 4 दिन तक चलना चाहिए बिना रुके। और फिर जब उस हवन में फाइनल आहुति डल जाए, फिर उसके बाद उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर 25 दिन 25 दिन बुद्धि दो माँ, बुद्धि दो माँ, बुद्धि दो माँ का जाप करें। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब उस दिन सारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल फाइनल सही पोजीशन पर आ जाएंगे और वह सबसे शुद्ध दिन होगा अपनी रिवीजन स्टार्ट करने का। बिल्कुल। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन, थैंक यू। वह स्टार्ट करना तो स्टार्ट करना, क्या करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, स्टार्ट कर, सीधा सीधा स्टार्ट करूं, स्टार्ट